हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो यहाँ पर आपको महिला मूर्तिकार पढ़ाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लतिका कट, उषा रानी हुजा एंड पुष्पमाला। जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही महिला मूर्तिकार हैं और यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिख रखा है, तो आप उसको बहुत अच्छे से आसानी से आसान शब्दों में मैंने लिख रखा है, तो आप उसको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लतिका कट से। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर लतिका कट। तो लतिका कट आप लोग जानते हैं कि ये एक महिला मूर्तिकार हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो लतिका कट का पहले हम देखते हैं जन्म। तो यहाँ पे जो इनका जन्म हुआ है वो 1948 में जन्म हुआ है। इनका जन्म जहाँ तक है इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि लतिका कट वर्तमान में कहाँ रहती हैं। इनका तो जन्म हुआ है 1948 में गाजियाबाद में हुआ है, लेकिन ये वर्तमान में कहाँ रहती हैं? नई दिल्ली में रहती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। इनकी शिक्षा देखो, कोई भी मूर्तिकार है ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा एमएस विश्वविद्यालय या फिर बीएचयू। तो यहाँ पर इनका लतिका कट का याद रखिएगा कि इनकी जो शिक्षा हुई है बीएचयू से हुई है। और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि ये मूर्ति कला विभाग की, मतलब जो मूर्ति कला विभाग की ये क्या है, ये प्रोफेसर के पद पर भी ये कार्य कर चुकी हैं। और कौन से सन से कौन से, मतलब 5 वर्षों तक, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 1980 से 85। देखो जो इतना कम वर्षों तक है वहाँ तक इतना एग्जाम में नहीं पूछता है। जो काफ़ी लंबे समय तक जो कार्यरत होता है, जिनका मतलब कार्य वहाँ पर होता है, तो उनका पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ तो नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनका जो बैकग्राउंड है, जो इनका मतलब जो इनका कार्य क्षेत्र है, ये सब पता होना चाहिए हर किसी कलाकार के बारे में। तो यहाँ पे लतिका कट का तो है पता है कि इनका जन्म तो गाजियाबाद में है, वर्तमान में नई दिल्ली में रहती हैं। शिक्षा इनकी कहाँ से हुई है? बीएचयू से हुई है। और ये मूर्ति कला विभाग की ये पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर उसके बाद यानी कि इनका ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पर, किस पर? लेक्चरर के पद पर इनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये यहाँ पर कहाँ पर? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली में। तो ये यहाँ पर लेक्चरर के पद पर इन्होंने कार्य किया। उसके बाद यहाँ पर ये अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये बीएचयू से इनकी शिक्षा हुई है, प्रोफेसर के पद पर उन्होंने कार्य किया था, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ क्योंकि इनका ये लेक्चर के पद पर ये सेलेक्ट हो चुकी थी। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इनका जो जीवन साथी है यानी कि लतिका कट, वो कौन है? बलवीर सिंह कट हैं, जो एक भारतीय मूर्तिकार हैं। तो बलवीर सिंह कट को भी ज़रूर याद रखिएगा। ये भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, थ्योरी करा दी है, बहुत अच्छे से कराया है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ तक आपका एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे माध्यम की। तो यहाँ पर माध्यम तो मूर्तिकार का तो ज़रूर याद रखिएगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका क्या माध्यम है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे लतिका कट का जो माध्यम है, इनका है माध्यम, प्रमुख माध्यम पेपर मेशी है। अधिकांश मूर्ति कला इन्होंने जो है यहाँ पर पत्थर में भी बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर नोट पे। यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है, यहाँ पर ये जो लतिका कट है जो भारत की क्या है? प्रथम महिला आधुनिक महिला मूर्तिकार इनको माना जाता है। किसको? लतिका कट को। तो भारत की प्रथम आधुनिक महिला मूर्तिकार हो जाएंगी ये लतिका कट। चलिए तो फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पर इनके काम में जो लतिका कट हैं, लतिका कट के काम में इन्होंने छोटे शहर और गांव की झुग्गी झोपड़ियाँ, जो छोटी छोटी होती हैं, आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियाँ, तो यहाँ पर उनकी दस्तियाँ अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। मतलब जो इन्होंने काम किया है, यानी कि जो मतलब ड्राइंग करी है, यानी कि जो इनकी कृति है, उनके में यहाँ पे छोटे शहर और गांव की झुग्गी झोपड़ी देखने को अधिक मिल जाएंगी और बस्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने राजस्थान के यहाँ पे रूप कंवर सतीकांड से प्रेरित होकर, किससे प्रेरित होकर? रूप कंवर सतीकांड से प्रेरित होकर यहाँ पे कई सिरेमिक रिलीफ भी बनाए हैं। किसने? लतिका कट ने। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर राजस्थान के यहाँ पे जो रूप कंवर सतीकांड से प्रेरित होकर यहाँ पे सेरेमिक रिलीफ बनाए हैं। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो लतिका कट हैं, तो लतिका कट ने यहाँ पे बनारस में इन्होंने वृक्ष छाया
नाम से अपना एक स्टूडियो भी स्थापित रखा मतलब करके रखा है, यानी कि स्टूडियो अपना बना है किसके नाम से, वृक्ष छाया के नाम से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे लतिका कट। तो लतिका कट के यहाँ पे पहले हम देखते हैं जो प्रथम प्रदर्शनी है, यानी कि इनकी जो कृति की जो मतलब जो कलाकृति है उनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई है, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिए कि इनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हो जाएगी, जहांगीर आर्ट गैलरी। तो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट आपको बता दिए हैं बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी चीज़ देखो, पहला पॉइंट है याद रखना है कि ये वर्तमान में कहाँ रहती हैं, आपका रिवीजन करा देती हूँ, दिल्ली में रहती हैं, ये चीज़ याद रखना है। बाकी अगर शिक्षा पूछा जाता है तो इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है, BHU से हुई है, ये चीज़ याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया में, ठीक है, कहाँ पर, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में ये क्या है, अध्यक्ष के पद पर कार्य किया है। किसके पद पर, अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया है, इवन लेक्चरर के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि इससे पहले ये कहाँ पर, कौन से विभाग में, मतलब कौन से विभाग में प्रोफेसर के पद पर थी, तो आप बता सकते हैं ज़्यादा टाइम तक तो नहीं थी, 5 साल ही तो थी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, BHU। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मैंने आपको बता दिया है बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी इनका जीवन साथी अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर बलवीर सिंह कट्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पर मतलब इनका जो माध्यम है, माध्यम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या आप बताएंगे, पेपर मेशी। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया आपका, पेपर मेशी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और वहाँ पर एक पॉइंट और भी बता देती हूँ कि यहाँ पे लतिका कट को भारत की मतलब भारत की क्या है, प्रथम आधुनिक महिला मूर्तिकार भी माना जाता है, प्रथम महिला मूर्तिकार। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम महिला मूर्तिकार किसको माना जाता है, लतिका कट को। चलिए तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन जितनी मैंने आपको यहाँ पर लिख रखी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लतिका कट को देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला है जे राम पटेल ईटिंग पान है, जो किस में बना है, ब्रॉन्ज में बना है, जो कहाँ पर है, NGMA में है। एक है एगोनी, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ये भी आपका ब्रॉन्ज में है। बनियान ट्री है या फिर बट वृक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, बनियान ट्री या फिर बट वृक्ष जो किसमें बना है, आपका ब्रॉन्ज में बना है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे अर्थी है, अर्थी ये आपका किसमें है, ये आपका बांस की लकड़ी है। वाइल्ड फ्लावर है, जो जंगली फूल भी बोल सकते हैं या वाइल्ड फ्लावर, तो ये भी आपका ब्रॉन्ज बना है 2005 में। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, याद रखिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, एक आपको याद करना है कि बनियान ट्री है जो आपका बट वृक्ष है, एक है आपका वाइल्ड फ्लावर, ये दो, एक एगोनी, ये जो 3 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 6 एक नंबर रह गया है, एक सती है, ये ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक मकर संक्रांति, यहाँ पे दशा में घाट व वाराणसी। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी है, ब्रॉन्ज में है। जवाहरलाल नेहरू अवाक्ष प्रतिमा, तो अवाक्ष प्रतिमा भी इन्होंने बनाई है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा किसके मतलब कहाँ पर इनको राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था, किसके द्वारा, मतलब क्या कहते हैं, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और कौन से सन में, 1980 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं दूसरे जो कलाकार हैं, बाकी तो मैंने आपको बता दिया है, इनका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो वट वृक्ष है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर उषा रानी हुजा। उषा रानी हुजा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको याद रखिएगा। तो चलिए उषा रानी हुजा के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इनका पहले हम देखते हैं जन्म। तो जन्म इनका हुआ है 1923 में दिल्ली में, और इनकी डेथ हुई है यहाँ पे 2013। तो यहाँ पे ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी जो सबसे ज़्यादा याद करने वाला है यहाँ पे शिक्षा, पहले देखते हैं। तो उषा रानी हुजा की जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, लंदन से हुई है। अब हम देखते हैं इनका माध्यम। तो माध्यम तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितनी भी मूर्तिकार हैं उनका माध्यम तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे इनका जो माध्यम है वो कांस्य है, लोहा है, फाइबर ग्लास, कंक्रीट, पत्थर एंड POP में इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो उषा रानी हुजा हैं,
तो उषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों में आपको यहाँ पर हेनरी मूर के जो लहराते हुए और या फिर हिलते डुलते विशिष्ट आकारों का प्रभाव है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे जो आपका उषा रानी हुजा हैं वो कौन से कलाकार से प्रभावित थी या कौन से मूर्ति कलाकार से प्रभावित थी या कौन सी पश्चिमी कला मूर्तिकार से प्रभावित थी। तो आप बता सकते हैं कि हेनरी मूर, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स में लिख रखा है कि यहाँ पे जो मूर्ति शिल्पों पर हेनरी मूर के लहराते और हिलते डुलते विशिष्ट आकारों का प्रभाव है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे उषा रानी हुजा जो है इनकी यथार्थवाद शैली के शिल्पों मतलब जो शिल्प हैं यहाँ पे कांसे व लकड़ी में बने हैं, यानी कि जो इनकी यथार्थवाद शैली है जो रियलिस्टिक है वो इनके शिल्प जो बने हुए हैं वो कांसे व लकड़ी में बने हुए हैं, ठीक है। सिर्फ इनको कहाँ मतलब किस में बनाया है, कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उषा रानी हुजा के यथार्थवादी चित्रण कौन से माध्यम में बने हैं, तो आप बता सकते हैं कि हो सकता है सिर्फ कांसा ही दिया हो सकता है लकड़ी दिया हो सकता है कि दोनों ही दिया है। तो आपको याद रखना है कि कांसे और लकड़ी में बने हैं। तो यहाँ पे ये भी याद रखिए कि यहाँ पर ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जिन्होंने पारा धातु का प्रयोग किया है। तो आप बता सकते हैं कि कौन है, उषा रानी हुजा हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी मूर्ति शिल्प है। देखो यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिख रखा है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। जितना मैंने आपको बता दिया है इतना ही पूछा जाएगा। बाकी थ्योरी की पूरी मेरी गारंटी है कि आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैं एक एक चीज़ आपको कंप्लीट करा दूंगी। बाकी प्रैक्टिस सेट तो आपका है, मैराथन ले लेके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी मैं। बाकी तो हो ही रहा है आपका, ठीक है। तो आज रात में भी आपकी कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो बाकी कल संडे था मैं भूल गई थी, तो आपकी क्लास होगी, ठीक है। चलिए तो अब हम मूर्ति शिल्प देखते हैं। यहाँ पे उषा रानी हुजा है तो यहाँ पे कठपुतली है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये कठपुतली वाला। और यहाँ पे पुलिस मेमोरियल है जो आपका कहाँ पर है, जयपुर में है, ठीक है। जिसका उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और बाकी जो उनकी दूसरी मूर्ति शिल्प है यहाँ पे कौन सी है, मतलब वो है पंख फैलाए गरुड़, जो कहाँ पर है, कोटा में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया आपको, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। उषा रानी हुजा का बस एक ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मतलब कौन से मतलब किससे प्रभावित थी, तो आप बता सकते हैं कि हेनरी मूर की मूर्ति जो हैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए तो हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान। देखो पुरस्कार सम्मान में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बाकी मैंने आपको लिख रखा है कि तो आप लोग को लर्न करने में आसानी रहे तो अच्छे से याद करिएगा। तो राज्य ललित कला अकादमी का यहाँ पे फेलो सम्मान मिला है, किसमें, 1990 में मिला है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान श्री सम्मान है, 1982 है, 1980 में वेटरन आर्टिस्ट आईफेक्स अवार्ड मिला है। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये वाला पहला वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, लास्ट है हमारा एन पुष्पमाला। तो एन पुष्पमाला है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग जानते हैं। तो एन पुष्पमाला के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी एक क्या है, एक मूर्तिकार हैं, ठीक है, एक मूर्तिकार हैं। ये मूर्तिकार भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं इनका जन्म, तो ठीक है इसके बारे में पहले बात करते हैं। पहले हम देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ है 1956 में हुआ है, और कहाँ पर, बंगलौर कर्नाटक। और ये वर्तमान में कहाँ पर रहती हैं, ये रहती हैं बंगलौर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनको जो जाना जाता है, यानी कि एन पुष्पमाला को जाना जाता है, पहले तो अगर इन्होंने प्रारंभिक काम जो किया था वो तो मूर्तिकार में किया था, यानी कि मूर्तियाँ बनाई थी। लेकिन इन्होंने ये मतलब किसकी तरफ मुड़ गई, फिर ये इन्होंने फोटोग्राफी भी में भी काम किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब मूर्ति बनाना छोड़ दिया, मतलब फोटोग्राफर में भी इन्होंने काम किया उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर बात बता देते हैं कि अगर फोटोग्राफर की हम बात करते हैं कि फोटोग्राफी मतलब किससे प्रभावित थी, तो आप बता सकते हैं कि भूपेन खक्कर से प्रभावित थी या प्रेरित थी। और कब मतलब कब शुरू किया था, 1990 में इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो उनकी प्रथम प्रदर्शनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो यहाँ पर है इनकी जो प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई थी वो कहाँ पर हुई है, 1983 में, कहाँ पर, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बंगलौर में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इनकी ये चीज़ है, याद रखिएगा। बाकी इतनी डेट नहीं पूछा जाएगी कब हुई है, कहाँ पर हुई है, बस ये याद रखना है कि जो मतलब एन पुष्पमाला है उनकी जो एकल प्रदर्शनी हुई है वो कहाँ पर हुई है, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बंगलौर में हुई है। और कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ है, तो आप बता सकते हैं बंगलौर में है, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो इनकी, अगर हम विदेश की बात करते हैं कि इनकी जो प्रथम विदेशी जो प्रदर्शनी लगी थी वो कहाँ लगी थी, वो पेरिस में लगी थी। और कब लगी थी, 2005 में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनका जो प्रमुख माध्यम है। प्रमुख माध्यम तो पहले बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो टेराकोटा और पेपर मेशी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा की, तो शिक्षा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी तो मैंने आपको इतना पूरा बता दिया है, तो याद रखिएगा कि जो मतलब एन पुष्पमाला है, तो यहाँ पे शिक्षा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माध्यम इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकी जो प्रदर्शनी है वो है किस रूप में जानी जाती है, याद रखना। और किससे प्रभावित थी, मतलब फोटोग्राफी के लिए। तो यहाँ पर है भूपेन खक्कर। तो यहाँ पे बाकी जन्म वर्तमान में कहाँ रहती हैं, बंगलौर में रहती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो एन पुष्पमाला है, ये अपने कार्यों के मतलब जो है स्वयं को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती थी। ठीक है, करती हैं, करती थी नहीं, करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है अब यहाँ पर प्रमुख मूर्ति शिल्प। देखो यहाँ पे इनकी मूर्ति शिल्प इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी ज़्यादा कम ही है, ज़्यादा इन्होंने बनाई भी नहीं है, लगभग 55 लगभग इतनी ज़्यादा बनाई है, इतनी ज़्यादा नहीं बनाई है। तो यहाँ पर इनकी मूर्ति शिल्प देखते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार एग्जाम में आता है। एंड देन व्हाट हैपन, जो किस में बना है, टेराकोटा में बना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका माध्यम पूछ ले, हो सकता है कि एंड देन व्हाट हैपेंड किसने बनाया है, तो आप बता सकते हैं एन पुष्पमाला ने बनाया है। यहाँ पे योगिनी है जो 2004 में बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पिग है जो टेराकोटा में बना है। लक्ष्मण रेखा है जो किस में बना है, वुड में बना है। अब हम देखते हैं इनकी जो फोटोग्राफी जो सीरीज़ है वो देख लेते हैं। तो इनकी जो फोटोग्राफी सीरीज़ है यहाँ पे सुनहरे सपने जो गोल्डन ड्रीम्स है, जो 1988 में बना है। और एक है दूसरा आपका दर्द दिल है, या फिर बोल सकते हैं द एंगेस्ट हार्ट। ठीक है, तो द एंगेस्ट हार्ट है, इसको भी याद रखिएगा। और एक है ये आपका 2004 में बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा आप लोग बहुत आसानी से याद रखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला 2 ज़रूर याद कर लेना। और यहाँ पर एक सुनहरे सपने गोल्डन ड्रीम्स, ये इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी है। तो ये फोटोग्राफी एक सीरीज़ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे पुरस्कार है, पुरस्कार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा। बाकी जो इसका पुरस्कार मिला है वो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो कब मिला है, आपका 1984 में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पर एक बार मैं रिवीजन आपको एक बार और करा देती हूँ कि ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लतिका कट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे जन्म सभी लोग बताइएगा कि जन्म कहाँ हुआ है। साथ में ये भी बताइएगा कि इनका जो जीवन साथी है वो कौन सा है। और यहाँ पे लतिका कट का माध्यम बताइएगा। तीनों को ऐसा करिए, एक सारे स्टूडेंट कमेंट करके सब लोग बताते जाइएगा कि इनका जो लतिका कट का माध्यम क्या है, लतिका कट का माध्यम क्या है। और एक कौन सा था, उषा रानी हुजा का माध्यम बताइएगा। और तीसरा है आप कौन सा है, एन पुष्पमाला।